हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट पेंट्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाणिनि द ग्रामेरियन के बारे में। आप में से कितने लोगों ने पाणिनि, ऋषि पाणिनि का नाम पहले सुना है? ठीक है, हो सकता है काफी लोगों ने सुना भी हो और ये भी हो सकता है कि काफी लोगों ने ना भी सुना हो, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन हिस्ट्री की जब आप बात करते हो ना, तो ऐसे एक नहीं 1000 नाम होंगे जिन्हें हमें उनके बारे में उनसे कुछ नहीं ज्यादा पता चलता, मतलब उनके द्वारा खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, हमें उनकी जो इंफॉर्मेशन है तो इधर उधर से मिलती है, थोड़ा बहुत कहीं से, यहां से वहां से, ठीक है, इधर उधर के टेक्स्ट से, दूसरे स्कॉलर से मिलती है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो वैसे ही एक मतलब सेंट के बारे में, ठीक है, एक ग्रामेरियन के बारे में, एक लिंग्विस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो है ऋषि पाणिनि। ठीक, अब जरा चैप्टर से रिलेट करो। चैप्टर क्या हमारा? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब अभी तक आपने क्या देखा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज में? कि नए नए आइडियाज इमर्ज हो रहे थे, नए नए आइडियाज हो रहे थे रिलीजन को लेके, फिलोसफी को लेके, जीवन को कैसे देखना है, लाइफ की फिलोसफी को लेकर नए नए आइडियाज आ रहे थे, जैसे बुद्धिज्म, उपनिषद। आपने अभी दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब यहां पे आपको यह समझना है कि सिर्फ रिलीजन का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा था ना, उसी के साथ साथ में दूसरी भी और नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे, नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स आ रहे थे। तो उन्हीं में से एक थॉट क्या आ रहा था पता है? कि लिटरेचर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग की जा रही थी। लिटरेचर यानी क्या होता है? तो जैसे अगर आप देखोगे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था एक चैप्टर में कि जो वैदिक संस्कृत है और आज की जो संस्कृत है वो अलग है। ठीक है, दोनों अलग क्यों है? क्योंकि बीच में एक फेज ऐसा आता है जहां पर सिस्टमैटिकली सारी चीजों को क्या किया जाता है, जहां पर सिस्टमैटिकली सारी चीजों को अरेंज किया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं ना कि ग्रामेटिकली उसको एक ग्रामर दी जाती है, लैंग्वेज को एक ग्रामर दी जाती है, लैंग्वेज को एक फॉर्म दिया जाता है, लैंग्वेज को कह सकते हैं कि एक पूरे तरह से ऑर्डर में लाया जाता है। और वो काम किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि के द्वारा। तो ऋषि पाणिनि जो थे वो एक ग्रामेरियन थे, जिन्होंने क्या किया, एक मतलब ही वाज द संस्कृत ग्रामेरियन एंड अ स्कॉलर इन एंशिएंट संस्कृत। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो लिटरेचर के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रहा है। चैप्टर के हेडिंग से रिलेट कर लोगे ना कि हाँ, एक नया आइडिया, एक नया थॉट उन्होंने दिया था सोसाइटी को उस टाइम पीरियड में, जब चीजें जब जैसे पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा था, चेंज हो रहा था, लेटर वैदिक पीरियड से आप महाजन पद वाले टाइम पीरियड में जब एंटर कर रहे हो, तो वहां पे ये भी डेवलपमेंट हो रहा था। अब क्या टाइम पीरियड है सर उनका? तो देखो, वही मैंने आपको बताया कि इनके बारे में इनके खुद के कुछ हमें सोर्सेज नहीं मिले हैं, वो तो फिर हमें जो दूसरे सोर्सेज से जानने को मिला। तो अलग अलग स्कॉलर्स क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग डेट देते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th सेंचुरी तक दे देते हैं। ठीक है, बीसी। तो अलग अलग टाइम पीरियड में दिया गया, अलग अलग बातें बताई गई। तो हम एग्जैक्टली वो उस चीज को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में जब यूरोपियंस आए हमारे यहाँ, ठीक है, जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने जब स्टडी करना चालू करा चीजों को, तो यूरोपियंस की स्टडी के बाद में हमें पता चला कि और कुछ यूरोपियंस ये मानते भी कि ही इज द फर्स्ट लिंग्विस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार किसी ने लैंग्वेज पे काम किया, प्लेटो, सोक्रेटिस वगैरह नहीं है, इन्होंने पहली बार काम किया लैंग्वेज पे। तो उन्हें उस चीज का क्या दिया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है कुछ यूरोपियंस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब इनके वर्क को देखा गया तो उसने क्या किया, बहुत बड़ा चेंज लाया किसमें? ग्रामर की स्टडी में। किसकी ग्रामर? संस्कृत ग्रामर। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, अब सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कि वी आर इंडियन और हमें गर्व करना चाहिए वो सारी चीजें, बाकी जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो टेक्निकली देखी जाए तो सबसे सही लैंग्वेज है, ग्रामेटिकली देखी जाए वो सबसे सही लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे सही लैंग्वेज है उसके। और फिर आपने ये तो सारा सुना ही होगा कि नासा में ये वो संस्कृत। उसके अलावा भी मैं जैसे बताऊं कि बहुत जो बोलते हैं ना कोडिंग वाली लैंग्वेज है संस्कृत। कोडिंग वाली लैंग्वेज कैसे? कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है, और उसको वहां पे फ्रेम किया, उसको जो रूप दिया गया, इतना एक्यूरेट बनाया गया है, वो एक्यूरेट बनाने का क्रेडिट जाना चाहिए ऋषि पाणिनि को। क्लियर है? तो ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने पूरी की पूरी ग्रामर बनाई संस्कृत के लिए। ही अरेंज्ड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोस फाउंड इन अलजेब्रा। ठीक है, तो उन्होंने सिस्टमैटिकली वोवेल्स कॉन्सोनेंट बनाए, उनको फिर एक फॉर्मूला के तरह अरेंज किया, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर कोई सा सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना कि नेचुरल ट्रुथ है अगर कोई सा सब्जेक्ट, तो नेचुरल ट्रुथ कौन सा है? मैथ्स है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट नेचुरल ट्रुथ नहीं होता। फिजिक्स भी क्या है, उसमें भी हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, हमने जितना समझा हमने वो देखा, लेकिन मैथ्स एकदम नेचुरल ट्रुथ है सब्जेक्ट। कैसे? कि 2 और 2 4 होता है तो वो होता ही होता है। अब हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, अब हिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं हो सकता है हम किसी की इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, कुछ सच और रहा उस समय की बात नहीं पता ना हमें। तो नेचुरली अगर नेचुरल ट्रुथ है अगर कोई सब्जेक्ट वो मैथ्स है, तो हम मैथमेटिकली अलाइन कर दे, अलजेब्रा की तरह अलाइन कर दिया उन्होंने। किसने? ऋषि पाणिनि ने। किस लैंग्वेज को? संस्कृत को। ध्यान रहेगा ये। फिर अगली चीज क्या है? ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन रूल्स एंड लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने?
ये सारी चीजें जो है तो मतलब अपने सारे फॉर्मूलाज वगैरह को छोटे छोटे मतलब अपने जितने भी आइडियाज जो भी उन्होंने कॉन्सोनेंट वॉवल्स को जो स्पेशल ऑर्डर बनाया उसको उन्होंने क्या किया, राइट डाउन द रूल्स एंड लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूलाज। तो छोटे छोटे जैसे विभक्तियां वगैरह ये सारी चीजें ना, तो उनको फॉर्मूलाज बनाए और उसी के साथ साथ में देखो ये उन्होंने ग्रामेटिकल पार्ट पे काम किया और अपने इस पूरे के पूरे वर्क को उन्होंने लिखा, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे, जैसे अगर आप देखेंगे 3000-4000 से ज्यादा हिम्स में उन्होंने लिखा है, वो है अष्टध्यायी, ठीक है। तो अष्टध्यायी जो है इनके द्वारा जो लिखा गया टेक्स्ट है वो आज भी जो संस्कृत जानते हैं उन्हें भी पढ़ने में दिक्कत जाती है अष्टध्यायी, मतलब इन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली सारी चीजों को बताया है। क्लियर हुआ? अब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरह से सोसाइटी में जब ये लेटर वैदिक पीरियड वाले टाइम पीरियड में क्या क्या नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे, नए क्वेश्चंस, नए आइडिया, सिर्फ रिलीजन तक नहीं लिटरेचर भी का भी डेवलपमेंट हो रहा था, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पर, ठीक है। तो संस्कृत पाणिनीज कंट्रीब्यूशन मार्क्ड अ स्टार्ट ऑफ क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा मतलब क्या होता है? क्लासिकल एरा मतलब किसी भी चीज का सबसे बढ़िया टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम जो रहता है। तो पाणिनी, ऋषि पाणिनी के बाद से क्या होता है कि संस्कृत जो है तो बहुत सिस्टमैटिक लैंग्वेज बन गई थी। ऐसा नहीं पहले नहीं थी, पहले भी संस्कृत थी। और ये भी हाँ, बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट क्या कर लेते हैं कि संस्कृत ऋषि पाणिनी के बाद से ही चालू हुई है। ऐसा नहीं है, संस्कृत तो पहले भी थी, वैदिक टेक्स्ट तो पहले लिखे गए हैं, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट तो अगर आप देख रहे हैं ऋग्वेद जो है तो वो तो आज से 3500 साल पहले लिखा गया, और ये जो हम पढ़े तो 2700 से 2400 साल पीरियड के वो जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं। तो संस्कृत पहले भी थी लेकिन उन्होंने उसके सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारी चीजें कर दी है, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संस्कृत इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्यूरेट एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हुआ ये? सो दिस वाज ऑल अबाउट, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा बॉक्स था, लेकिन मैंने उसे एक टॉपिक में समझाया आपको। दिस वाज ऑल अबाउट ऋषि पाणिनी द ग्रामेरियन। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म देख लिया हमने, बुद्धिज्म के बाद में हमने उपनिषद के बारे में कुछ देखा, ये एक बीच में टॉपिक आया वो समझाया मैंने आपको। अब जैनिज्म के बारे में भी ऐसे ही देखेंगे कि वो क्या चेंजेस लेके आया सोसाइटी में, क्या आइडियाज लेके आया। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।